ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है पुस्तक समीक्षा का। जी हाँ, हम आपको बताएंगे सब्जियों में बीज उत्पादन के बारे में, किस तरह से ये आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा। आइए जानने के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुक्रिया अदिति। इस भाग में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बार जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं है। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी की वजह से ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि कई ऐसी सावधानियां हैं जिनका पालन हमें करना पड़ रहा है, और इसी वजह से आज सारी जानकारी जो है, जो अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से हम आपको देते हैं, उसको देने के लिए हम मौजूद हैं पुस्तकालय में। यहाँ कई सारी पुस्तकें आपको नज़र आ रही होंगी, और इन्हीं में से अगर हम आज बात करते हैं सब्जियों के बीज उत्पादन की। जी हाँ, डॉक्टर हरजीत सिंह गिल और डॉक्टर अमृत सागर कटारिया ये इस पुस्तक के लेखक हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है, और इसमें बताया हमें गया है कि सब्जियों का बीज उत्पादन हमें कैसे लेना है। किसानों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है जो कि इस पुस्तक में मौजूद है। और हम सभी जानते हैं जो सब्जियां हैं कई तरह की होती हैं, यानी बेलदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, कंद वाली सब्जियां, हम सभी जानते हैं। और उसी के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप सब्जियों का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये जो पुस्तक है ये आपको कहाँ से प्राप्त होगी, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और इसका मूल्य की अगर बात की जाए तो इसका मूल्य महज 130 रुपये रखा गया है, जिससे हर किसी के लिए जो छात्र हैं या जो सब्जियों के उत्पादन के इच्छुक हैं, बीज उत्पादन में जो जिनकी रुचि है, उनको ये काफ़ी कामगार साबित हो सकती है। और इसमें आपको बता दें कुल 11 करीब अध्याय हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया गया है सब्जियों में बीज उत्पादन का परिचय, जिससे आप जान सकें कि सब्जियों में बीज उत्पादन आखिर होता क्या है और उसका महत्व क्या है। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए गोभी वर्गीय जो सब्जियां हमारी उनकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो दूसरी सब्जियां हैं इसमें आप देख सकते हैं फल वाली सब्जियां होती हैं, फली वाली सब्जियां रहती हैं, कंद वाली सब्जी हम सभी जानते हैं। अलग अलग तरह की जो सब्जियां हैं सबकी जानकारी इसमें दी गई है। और ये जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं कि बीज उत्पादन आखिर आप कैसे कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप जैसे ही इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो चित्रों के माध्यम से भी इसमें समझाया गया है कि एक मुख्य फसल और दूसरी जो हमारी बीज की फसल है उसमें कैसे अंतर आप कर सकते हैं, और किस तरह की जलवायु आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक फसल के लिए अलग तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारे किसान सब्जियों की खेती करते हैं, अगर वो बीज उत्पादन करना चाहते हैं, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी, वो सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में उपलब्ध है। सारी जानकारी जो है आप इस पुस्तक से ले सकते हैं। और इसके साथ महत्वपूर्ण है जब आप बीज उत्पादन करते हैं, क्योंकि माना जाता है जो बीज है वो आधार है, और वहाँ पर जरा सी भी चूक हुई तो यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो फसल है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कमी उसमें आ जाती है। लेकिन इस दौरान क्या सावधानी आपको बरतनी है, बीज उत्पादन अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर कब सिंचाई आपको करनी है, कौन से कीट का वहाँ पर हम कह सकते हैं कि आक्रमण हो सकता है या प्रकोप हमें नज़र आ सकता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, और किस तरीके से एक अच्छा उन्नत बीज जो है, स्वस्थ बीज जो है वो हम ले सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया जो उसके लेखक हैं डॉक्टर हरजीत सिंह गिल, जो कि खुद संभाग अध्यक्ष रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, और डॉक्टर अमृत सागर कटारिया भी जो हैं बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं सब्जी उत्पादन की। जब हम बात करते हैं या बीज उत्पादन को अगर देखा जाए, हालांकि आज के समय में जो उन्नत तकनीकें हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ इस पुस्तक की बात जो खास बात है, ना सिर्फ चित्रों के साथ बल्कि आपको अलग अलग अध्याय में ये समझाया जाएगा कि कैसे आप अलग अलग स्तर पर जाकर सब्जियों का बीज उत्पादन कर सकते हैं। और ये नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हम मान सकते हैं एक आधार जो है वो आपको बेहतर ढंग से जानकारी दे सकता है। इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए, अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा डिजिटल अंक जो हैं वो भी लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कोई भी पुस्तक हो या उसमें जो जानकारी हमें दी जा रही है, कैसे उसको हम ज़्यादा ले सकते हैं, कैसे पुस्तक से ज़्यादा जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए आवश्यक होता है कि जो भाषा है यानी माध्यम जो है वो क्या है। इस पुस्तक का जो भाषा है, जो माध्यम है, वो हिंदी रखा गया है, और बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिससे जो हम कहते हैं वैज्ञानिक आधार हर चीज़ में हम देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से भी आप इन बातों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके साथ साथ अभी ये जो पुस्तक है आपको बता दें इसका डिजिटल अंक जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध हो सकता है, जिससे आप और ज़्यादा जो इसमें रुचि ले सकें। और आज के समय में हमारे जो किसान हैं ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े हैं, बल्कि अब एंटरप्रेन्योर जो है वो धीरे धीरे आगे
आगे हो रहे हैं, बन रहे हैं। उसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं बीज उत्पादन की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं, जैसे अगर हम इसमें बात करें, जो जानकारी दी गई है कि कैसे आप आलू जो फसल है उसका बीज उत्पादन ले सकते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, बड़े पैमाने पर हमारे देश में आलू की खेती की जाती है। और उसके साथ साथ एक जो अच्छी इसमें चीज़ है, या हमारे जो युवा किसान हैं उनको कहीं ना कहीं आकर्षित कर सकती है, वो है हरी सलाद की जो होती है हमारी, उसके बीज उत्पादन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसमें पालक आता है और भी कई ऐसे विकल्प हैं जिनकी खेती करके आप अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं। और उनका भी अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हैं तो और ज़्यादा लाभ आने वाले समय में आपको मिल सकेगा। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं, इसका नाम सब्जियों का बीज उत्पादन, और इसका मूल्य महज 130 रुपये रखा गया है, जिससे आसानी से ये आपको उपलब्ध हो सके। अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों की बात हम करते हैं, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो अलग अलग संस्थान हैं, वहाँ पर भी ये आपको उपलब्ध हो सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ है ये पुस्तक, और ये ज़रूरी कि जो लोग इस विषय से संबंधित रुचि रखते हैं वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और समझें कि वैज्ञानिक आधार क्या होता है बीज उत्पादन का। सचित्र इसमें समझाया गया है, वर्णन किया गया है, किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, किस तरह का प्रबंधन आपको करना होगा, और उसके साथ साथ आधुनिक जानकारी जो है, तकनीकी जानकारी भी आपको इस पुस्तक में मिल सकेगी। यानी जो बीज पृथक करने की हम बात करते हैं, कैसे आप फसल से जो बीज है उसको निकाल सकते हैं, उसके लिए भी सारी जानकारी जो है इस पुस्तक में आपको मिल सकेगी। तो बेहतर यही है, अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इस पुस्तक से अध्ययन ज़रूर करें, जानें, समझें और फिर हर एक कदम आगे बढ़ाएं। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर चलते हैं वापस अदिति के पास। धन्यवाद मुकुल जी। तो देखा आपने किसान भाइयों बहनों, ये पुस्तक आपके लिए काफी सहयोगी साबित हो सकती है। हमारे कृषि वैज्ञानिक कई शोध कार्य करते हैं, तब जाके ऐसी पुस्तकें तैयार की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं, ताकि आपकी खेती किसानी को उन्नत बनाने में आपको मदद मिल सके। तो इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा भाग का, जी हाँ, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में शिक्षा के संदर्भ में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी तरह की यहाँ पर अवसर हैं जिसे आप अपना सकते हैं और रोजगार की नए नए अवसर हासिल भी कर सकते हैं। तो आइए हमारे इस भाग में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है
करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो बिल्कुल। इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये जी। बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है, इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं? और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, nta.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं। और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है और 12th जीव विज्ञान, भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है फिशरी साइंस। बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जैसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। और इसको 4 साल करने के बाद आप कहीं किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा संबंधी जानकारी हासिल करने के बाद आइए बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और आपको दिखाते हैं हमारी सांस्कृतिक झलक। जी हाँ, ये नजर डाल लेते हैं क्या कुछ खास है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। थारे कीण बेद बहगी रे कटार डावड़ी, मैं तो बोल्यो रे मारी मौज में। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात में।
बोल शू मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में मोरिया थारे बागा में काई काई नीप जे मोरिया थारे बागा में काई काई नीप जे नीप जे नीप जे ओ जामे आवे रे ओ जामे आवे रे सुगंधी बास मोरिया थारे बागा में काई काई नीप जे मोरिया थारे बागा में काई काई नीप जे मोरनी मारे बागा में मरवो केवड़ो मोरनी मारे बागा में मरवो केवड़ो 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 ओ जिंकी आवे रे ओ जिंकी आवे रे सुगंधी बास मोरनी मारे बागा में मरवो केवड़ो मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में ओ मारे हिवड़े में बहगी रे दूधार मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में दावड़ी मैं तो बोलो में मारी मौज में मोरिया आछो बोल्यो रे ढळती रात में मोरनी मैं तो बोलो में मारी मौज में तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम यूं ही देखते रहना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए और जब मन चाहे तब आप हमारा ये कार्यक्रम कृषि परिक्रमा देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।